हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पीके विश्वास और आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनबीसी स्टडी जोन पर आपका हार्दिक स्वागत है। डेली की तरह मैं आज भी आपको वीडियो बना रहा हूं। आज का वीडियो क्लास 12th का नहीं, आज का वीडियो क्लास 11th का है। और क्लास 11th के वीडियो में पहला वीडियो मैं बना रहा हूं रेस्ट और मोशन टॉपिक पर, जो कि 11th के फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आइए हम जानते हैं रेस्ट और मोशन क्या होता है। तो टॉपिक हमारा है 11th क्लास का फिजिक्स है, टॉपिक है आपका रेस्ट एंड मोशन, जिसको रेस्ट को हम लोग विराम और मोशन को हम लोग गति कहते हैं। तो आखिर जानेंगे रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। तो रेस्ट का मतलब समझते हैं, रेस्ट मतलब होता है विराम में कोई वस्तु तो विराम। तो विराम का मतलब होता है, देखिए किसी वस्तु का अगर हम कंपेयर करने जा रहे हैं कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, तो उसको कंपेयर करना पड़ेगा टाइम के सापेक्ष में। बिना टाइम के सापेक्ष में आप बिना कंपेयर किए बिना जो है आप रेस्ट या मोशन नहीं बोल सकते हो। यानी अगर हम रेस्ट का अगर सिंपल डिफिनेशन बोले तो रेस्ट का मतलब होता है कि इफ द पोजीशन ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट्स कॉल्ड रेस्ट। यानी किसी बॉडी का पोजीशन यानी उसका स्थान में परिवर्तन समय के साथ ना हो तो उसको बोलते हैं बॉडी आपका रेस्ट में है। और जिस बॉडी का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट किसका होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में बॉडी का अगर मूवमेंट हो रहा है, उसके पोजीशन में कोई चेंजिंग आ रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग मोशन। अब एग्जांपल की बात करेंगे कि रेस्ट में है क्या। तो देखो, जो भी ट्रीज हैं, ट्रीज आप देखते हो ना पेड़, तो ट्रीज तो कभी मोशन करता नहीं है, तो ट्रीज को क्या बोलेंगे, ट्रीज आपका जो है वो आपका रेस्ट में है। ट्रीज क्या है, रेस्ट में है। होम हो गया फिक्स, देखिए सब फिक्स है। होम कभी घर किसी का जो है कभी मूवमेंट नहीं करता है, हर समय वहीं पर रहता है। तो होम को यानी घर को क्या बोलिएगा, आप रेस्ट में बोलिएगा। ठीक है। कोई गाड़ी है रुका हुआ है तो आप उसको रेस्ट में बोल सकते हैं। कोई व्यक्ति है कहीं रुका हुआ है तो आप उसको रेस्ट में बोल सकते हैं। वही मोशन के एग्जांपल के मैं तरफ बढ़ूं तो मोशन का एग्जांपल आप लोगे तो मोशन के एग्जाम में होता है मूविंग कार। कि कोई गाड़ी अगर चलेगा तो आप बोलेंगे उसको कि बॉडी आपका क्या है, आपका मोशन में। मूविंग कार हो गया, मूविंग बाइसाइकिल हो गया, मूविंग बाइक हो गया, इस सारे बॉडी को क्या बोलिएगा आप, मोशन में बोलिएगा। ठीक है, दैट्स क्लियर। यानी बे बात मैंने क्लियर कर दिया कि किसी बॉडी का पोजीशन अगर समय के साथ चेंज हो रहा है तो आप उसको बोलेंगे कि वो मोशन में है। और किसी बॉडी का पोजीशन अगर समय के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो आप बोलेंगे क्या, कि वो बॉडी आपका रेस्ट में है। दैट्स क्लियर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या डायरेक्टली आप किसी बॉडी को मोशन या रेस्ट में बोल सकते हो, तो नहीं। रेस्ट और मोशन दोनों टॉपिक आपका रिलेटिव है, सापेक्षिक है, यानी किसी से कंपेयर करके ही आप रेस्ट या मोशन बोलोगे। जैसे मान के चलिए कि हम लोग कहते हैं कि अर्थ हम लोग का क्या है, अर्थ हम लोग का मूवमेंट करता है। अर्थ क्या करता है, अर्थ में मोशन है। तो अर्थ का मोशन हमें समझ में तो नहीं आता है, हमें पता नहीं चलता मोशन है कि नहीं है। लेकिन सन को देखकर हम लोग, सन को जो है हम लोग देखकर बता देते हैं कि अर्थ क्या है, मोशन में है। यानी अर्थ जो है इस सन के रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है। और ये बात आप पहले से भी जानते हैं कि सन क्या है, एक स्टार है, और अर्थ क्या है, एक उसका आपका ग्रह है, यानी कि उसका एक प्लैनेट है जो चारों तरफ घूमते रहता है। ठीक है। ये बात आपको भी जानना होगा कि सन भी जो है गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। यानी दुनिया में हर चीज क्या है, मोशन में है, लेकिन कंपेयर के यानी कि रिस्पेक्ट के में ही है। यानी किसी आप उसका तुलना करोगे, उसका रिलेटिव बनाओगे, तभी ये चीज आपको समझ में आएगी। दैट्स क्लियर। तो आज के टॉपिक में हम समझ के रेस्ट और मोशन क्या है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में बात करूं तो रेस्ट मोशन टॉपिक में सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये दो बड़े टॉपिक्स आपके इस टॉपिक में मिलेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट की, और दोनों में क्या डिफरेंसेज है मैं भी समझाऊंगा आपको इजीली तरीके से, ताकि आसानी चीजों को समझ लें आप। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, और इसका मतलब होता है विस्थापन। इसका मतलब होता है विस्थापन। यानी आपको दूरी और विस्थापन में क्या समझना है, डिफरेंस समझना है। पहले दोनों है क्या। अब जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको लेता हूं, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि मान लो पॉइंट ए है और एक पॉइंट आपका बी है। किसी व्यक्ति को ए से बी तक जाना है। एनी पर्सन वांट्स टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। जाने के अनेक रास्ते हो सकते हैं, अभी जानते हो। एक व्यक्ति डायरेक्टली ए से बी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सीधा ए से बी पहुंच गया। दूसरा व्यक्ति था ऐसे मुड़कर ए से बी पहुंचा, इस तरह। एक व्यक्ति काफी लंबा टूर करके बी तक पहुंचा। मैं तीन ही बात करूंगा, एक नंबर ये है, दो नंबर ये है और तीन नंबर ये है। तीन तरह के पाथ जो है ए से बी तक जानने के लिए चुना गया है।
ताकि कोई व्यक्ति ए से बी तक पहुंचेगा। अब इसमें बात मैं करूं तो देखिए सब तीनों व्यक्ति तो आपको जो है बी तक ही पहुंचे है ना, लेकिन ए जो है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में है, ए से बी जो गया है एक नंबर वाला सबसे कम दूरी तय किया है, इसी को बोलते हैं विस्थापन। और बाकी दूरी तीनों है। दूरी का मतलब होता है पाथ की लंबाई, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई पाथ की लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। यानी डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी। डिस्टेंस ए बी है, डिस्टेंस ए बी है और डिस्टेंस ए बी है। अगर मैं मानूं ए 10 किलोमीटर है, ए में मानो 12 किलोमीटर है और ए में मानो 15 किलोमीटर है, तो तीनों मेरे लिए डिस्टेंस है क्योंकि पाथ की लंबाई आपका 12, 10 और 15 रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो रेफर करता है, डिस्प्लेसमेंट कहता है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। यानी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट। तो सर मिनिमम कौन सा होगा? ए से बी 10 किलोमीटर होगा। तो 10 किलोमीटर जो मिनिमम है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आपका विस्थापन बोलेंगे। दैट्स क्लियर? यानी दूरी क्या है? पाथ की लंबाई है। दूरी आपका जो है तीनों का आप दूरी बोल सकते हो, लेकिन सबसे जो छोटा दूरी होगा, मिनिमम दूरी होगा, उसी का नाम क्या होगा? विस्थापन। इट मींस डिस्प्लेसमेंट इज द स्पेशल केस ऑफ डिस्टेंस। सबसे कम जो दूरी होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। दैट्स क्लियर? अगर दोनों की यूनिट की बात करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट्स क्या होता है, तो देखो यूनिट्स की बात करोगे इसमें तो यूनिट्स इसका ही मीटर होगा, इसका भी क्या होगा? मीटर होगा। दोनों का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। इसके अलावा आप किलोमीटर में या सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हो। और मैं बात करूं इसमें कि और इसमें आप समझ सकते हो कि डिस्टेंस कभी भी आपका जो है निगेटिव नहीं होगा, ये क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक होगा। आप कहीं गए फिर वापस आ गए तो डिस्टेंस आपका टोटल दोनों काउंट होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ये आपका जीरो भी हो सकता है। तीनों हो सकता है आपका डिस्प्लेसमेंट में। लेकिन कब? थोड़ा सा मैं एग्जांपल लेना पसंद करूंगा इसमें। देखो जैसे मान लो ए से बी आप जा रहे हो, ए से बी आप जा रहे हो, तो ए से बी गए तो मान लो 5 किलोमीटर, वापस आए तो कितना हो? 5, तो डिस्टेंस हो जाएगा 10। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहता नहीं, ये आप यहां से गए फिर वापस यहीं पर चले आए तो क्या आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। यानी आप किसी स्थान से कहीं जा रहे हो और फिर उसी स्थान पर वापस आ रहे हो, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो होगा। इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। दैट्स क्लियर? अगले में डिस्टेंस की बात करो दोनों में, अगला डिफरेंस आप क्या डिफरेंशिएट कर सकते हो? तो ये आपका डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि अदिश राशि है, इसके पास दिशा नहीं होती है। डिस्टेंस के पास कोई दिशा नहीं होती है। ये क्या है? आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम लोग सदिश बोलते हैं, इसके पास आपकी दिशा होती है। दैट्स क्लियर? तो ये मेन पॉइंट्स था दोनों के बीच का डिफरेंसेस का, कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो हमने ही बताया कि दोनों लगभग एक ही चीज है, लेकिन डिस्टेंस का स्पेशल केस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। ये बात आप बड़ी से समझ चुके हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में चाल और वेग के बारे में आपको लेकर आऊंगा।